ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे आयु पर आधारित प्रश्न। ठीक, आयु पर आधारित नहीं, आधारित प्रश्न आयु पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज। ठीक, तो इस चैप्टर में केवल एक ही नियम है, जैसा कि अभी तक मैं बताते हुए आ रहा हूँ कि पूरा मैथ लगभग 70% मैथ गाने से ही खत्म होगा। और वो गाना क्या है एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि A रेशियो B रेशियो C। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्ट इसी वीडियो पे क्लिक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ABC का मान बताओ। ठीक, दिया है, देखो गाना क्या है दिया है क्वेश्चन में, यदि A रेशियो B रेशियो C 2 रेशियो 3 रेशियो 5 है और A प्लस B प्लस C बराबर 100 है, तो बताओ ABC का मान क्या होगा। ठीक, तो क्या करते हैं, हम A को 2 मानेंगे, B को 3 मानेंगे, C को 5 मानेंगे। ठीक, जो काम यहाँ हुआ है, ठीक, जो काम यहाँ हुआ है वही काम रेशियो में करना है। ठीक, यही काम रेशियो में करोगे। यहाँ तीनों को जोड़ा गया है तो रेशियो में भी तीनों को जोड़ेंगे। 5 3 8 2 10। अगर यहाँ घटाया गया होता तो रेशियो में भी घटाते। ठीक, जोड़ा गया है तो जोड़ेंगे। ठीक, अब देखो 10 को 100 बनाना है। ठीक, रास्ते में क्या मिलेगा, गुणा करके बनाना है। 10 दहिया रास्ते में क्या मिला, जैसे ही रास्ते में 100 मिले आप गाना 10 मिले आप गाना चालू कर दीजिए कि यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी क्या होगा, 10 का गुणा। ठीक, जलवा मत कह देना नहीं तो। 2 दहिया 20, 3 दहिया 30 और 5 दहिया 50। ठीक, ये हो गया गाना, यही है। अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे, आयु पर आधारित क्वेश्चन। ठीक, तो इस चैप्टर में केवल एक ही नियम है, आप उसको लिख लीजिए। ठीक, जैसे मैंने सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन जब करवाया था, जब पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि गाना तभी लगेगा जब मात्रक सेम हो। ठीक, सेम वही टाइप का चीज है। लिखिए, आप नियम लिखिए, एक ही नियम लगना है। जिस टाइम का रेशियो हो आयु माने एज, उसी टाइम की होनी चाहिए, तभी गाना लगेगा। ये वही नियम है जो आप सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन में पढ़े थे कि मात्रक सेम होना चाहिए। कहने का अंदाज खाली चेंज हुआ है, बाकी नियम वही है। ठीक, जिस टाइम का रेशियो हो आयु उसी टाइम की होनी चाहिए। ठीक, तो अभी हम बताते हैं कैसे, वही नियम है, सेम नियम है। अभी आप देखेंगे कैसे सेम नियम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे आप। सबसे पहला क्वेश्चन लिखने से पहले एक कॉन्सेप्ट देखो इधर, कॉन्सेप्ट नंबर पहला। ठीक, आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहूँ कि अगर मैं 20 साल का हूँ तो 5 साल बाद मैं कितने साल का हो जाऊंगा, 25 साल का। ठीक, अगर मान लो 2 लोग हैं, 2 लोगों का आयु का योगफल 40 साल है, जिसमें प्रत्येक 20-20 साल के हैं। ठीक, मान लो 2 लोग हैं A और B, 20-20 साल के हैं और इनके आयु का योगफल 40 है। ये बताओ 5 साल बाद इनके आयु का योगफल कितना होगा, 45 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 5 साल से यो बढ़ेगा और 5 साल से यो बढ़ेगा, कुल मिल करके 10 साल बढ़ जाएंगे। तो ये 25-25 50 नहीं हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 40 में कई बार 5 जुड़ेगा, 2 बार। एक बार 5 पहले व्यक्ति के लिए, दूसरी बार 5 दूसरे व्यक्ति के लिए। ठीक, मान लो 3 लोग हैं और तीनों की आयु का योग 60 साल है। 3 लोग हैं ABC है और तीनों की आयु 20-20 है। अब मैं पूछ रहा हूँ 5 साल बाद इनकी आयु का योगफल कितना होगा। ठीक, तो 5 साल से यो बढ़ेगा, 5 साल से यो बढ़ेगा, 5 साल से यो, कुल मिला के कितना जोड़ना है, 15 साल। तो 15 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा। इसका मतलब 60 में क्या जोड़ना है, 5 + 5 + 5 कई बार जुड़ेगा, 3 बार। ये पहले व्यक्ति के लिए है, पहला व्यक्ति 5 साल से बड़ा होगा। ये दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरा व्यक्ति 5 साल से बड़ा होगा। और ये तीसरे व्यक्ति के लिए है, तीसरा व्यक्ति 5 साल से बड़ा होगा। ठीक, तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या देख रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति है तो 1 बार +5 करेंगे। जैसे देखो 20 में हमने कई बार +5 किया था।
अगर एक व्यक्ति है तो हमको एक बार +5 करना है, 2 व्यक्ति है तो 2 बार +5 करना है, 3 व्यक्ति हैं तो 3 बार +5 करना है, 4 व्यक्ति हैं तो 4 बार +5 व्यक्ति हैं 5 बार +5 करना है। ठीक, अगर योगफल है तब, योगफल है तब। ठीक, अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं पूछूं 5 साल पहले मैं कितने का रहा हूँगा, 5 साल अगर मैं 20 साल का हूँ आज, तो 5 साल पहले कितने का रहा हूँ, 20 में 5 घटा देंगे 15 साल। अगर मैं कहूँ कि इन 2 लोग हैं और 2 लोगों आज 40 साल है मिला करके, जिसमें प्रत्येक 20-20 साल है, बताओ 5 साल पहले ये कितने के रहे होंगे। तो 5 साल इसमें से घटाओगे, 5 साल इसमें से घटाओगे, मतलब 2 बार 40 में से 2 बार 5-5 घटेगा, क्यों, ये भी 5 साल से घटेगा, ये भी 5। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमको 5 साल आगे जाना है तो जय व्यक्ति हैं उतनी बार प्लस करते हैं, या पीछे जाना है तो भी जय व्यक्ति उतनी बार माइनस करते हैं। अगर एक व्यक्ति है तो एक बार माइनस, 2 व्यक्ति है तो 2 बार -5, 5 साल पीछे जाना है तो -5, 10 साल पीछे जाना होता तो -10 करते। ठीक, कितनी बार करते, जितने व्यक्ति उसमें हैं। इस आयु के योगफल में जय व्यक्ति हैं उतनी बार प्लस होता है, उतनी बार माइनस होता है। ठीक, बात समझ में आई। आयु का योगफल जो है, अगर आगे जा रहे हो तो उतने, जितना आगे जा रहे हो, 5 साल आगे जा रहे हो तो 5 प्लस होगा। अब कितने लोग इस योगफल में हैं, 3 लोग, तो 3 बार +5 होगा। तो कुल मिला के कहना ये है कि आगे जाने पे प्लस होता है और पीछे जाने पे माइनस होता है, और उतनी बार प्लस होता है जितनी बार उसमें व्यक्ति हैं, जितने उसमें व्यक्ति शामिल हैं। ठीक, समझ गए। उस योगफल में, जैसे इस योगफल में कई व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति थे तो 2 बार प्लस हुआ। इसमें अकेला था तो 1 बार, और इसमें 3 लोग थे तो 3 बार +5। समझ गए। तो उतनी बार प्लस करना है जितने इसमें व्यक्ति हैं। अगर 2 व्यक्ति हैं तो 2 बार +5। समझ गए। तो आगे जाने पे प्लस होगा, पीछे जाने पे माइनस होगा, और उतनी बार प्लस माइनस होगा जितने व्यक्ति हैं उसमें। ठीक, अब देखो, जैसे अगर पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। अच्छा, ये देखो, प्रेजेंट माने वर्तमान। जैसे मैं अगर वर्तमान में 30 साल का हूँ, मान लो, जैसे मैं वर्तमान में 30 साल का हूँ। ठीक, और 5 साल बाद माने फ्यूचर में 5 साल बाद मेरी उम्र कितनी होगी, 35 साल। तो क्या की हो, जोड़े हो। ठीक, अगर मान लो मैं 5 साल पहले, मान लो 5 साल पहले, यहाँ सब मिटा देते हैं, मान लो 5 साल पहले मैं 20 साल का था। ठीक, 5 साल पहले, तो आज कितने का रहूँगा, आज 5 साल पहले 20 साल का था। तो आज आने के लिए हमको 5 साल आगे आना पड़ेगा, और आगे आने के लिए क्या करते हैं, प्लस 25। ठीक, अगर मैं वर्तमान में 25 साल का हूँ तो 10 साल बाद कितने को जाऊंगा, 10 साल बाद 35, 25, 10, 35। अच्छा, ये बताओ, अगर मैं 35 साल का हूँ, ठीक, ये हो जाएगा 35। अगर मैं 35 साल का हूँ तो 10 साल पहले मेरी उम्र कितनी थी, 25। क्या किए, घटाए हो, क्यों। अगर मैं आज 25 साल का हूँ तो 5 साल पहले मेरी उम्र कितनी थी, 20। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट सीखना है। देखो, जब आगे जा रहे हो, इसमें जब आगे जा रहे हो तो प्लस कर रहे हो, और पीछे जा रहे हो तो माइनस कर रहे हो। तो ये देखो, आगे जाने के लिए प्लस करते हैं और पीछे जाने के लिए माइनस। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो 2 कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर योगफल में एक व्यक्ति है तो 1 बार प्लस होगा, 2 व्यक्ति हैं तो 2 बार प्लस होगा, 3 व्यक्ति हैं तो 3 बार प्लस होगा, और उतने से प्लस होगा जितना हम आगे जाना चाह रहे हैं। अगर 5 साल आगे जाना है तो +5, 10 साल आगे जाना चाह रहे हैं तो +10, और उतनी बारी 10 जितने उसमें व्यक्ति हैं। ठीक, अगर 3 व्यक्ति हैं उस योगफल में तो 3 बार +10 +10 +10 करेंगे। समझ गए। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आगे जाने के लिए प्लस और पीछे जाने के लिए माइनस। बात इस क्लियर। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो इस चैप्टर का जो नियम मैंने लिखा है, एक ही नियम है, जिस टाइम का रेशियो उसी टाइम की आयु होनी चाहिए। तो क्वेश्चन लिखिए इत्मीनान से।
राम और मोहन के वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 5 साल बाद उनके आयु का योगफल 90 साल होगा। तो उनकी वर्तमान आयु बताओ। अब देखिए यहाँ तो हमारा पहला क्वेश्चन है राम और मोहन के वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। ठीक, राम है, राम को मैंने R से लिख दिया और मोहन को मैंने M से लिख दिया। ठीक, इनके वर्तमान आयु का रेशियो दिया है 7:3 दिया है। अब देखो टाइम पीरियड लिखना जरूरी होता है इसमें, रेशियो का भी टाइम पीरियड। रेशियो कब का दिया है? वर्तमान का। ये रेशियो कब का है? क्वेश्चन में पढ़ के देखो, वर्तमान का रेशियो दिया है। तो ये लिखना कभी भी मत भूलना। ठीक, ये जो मैंने वर्तमान लिखा है इनके ऊपर, ये लिखना आप भूलिएगा मत। तो ये रेशियो कब का है? वर्तमान का। ठीक, उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 साल बाद उनके आयु का योगफल 90 साल। अब देखो योगफल कितना दिया है? 90 साल। अब मैंने कहा टाइम पीरियड लिखना मत भूलना। ये कै साल बाद का दिया है? 5 साल बाद का दिया है। ठीक, अब देखो मैंने नियम क्या लिखा है। इस पूरे चैप्टर में केवल एक का नियम लगेगा कि जिस टाइम का रेशियो हो उसी टाइम का आयु होना चाहिए, या आयु का योगफल होना चाहिए, या आयु का अंतर होना चाहिए। ठीक, तभी गाना लगेगा। ये लिखे हो कि नहीं? तभी गाना लगेगा। आगे इतना बढ़ाए हो कि नहीं? गाना कब लगेगा? जब टाइम मैच करेगा गाना तभी लगेगा। हाँ, तभी गाना लगेगा। आगे बढ़ा लो। जिस टाइम का रेशियो हो, नियम जो मैंने लिखा है उसमें आगे बढ़ा लीजिए कि जिस टाइम का रेशियो हो आयु उसी टाइम की होनी चाहिए, तभी गाना लगेगा। अब कौन सा गाना है मैं बता चुका हूँ। यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा। क्या जलवा नहीं, 10 जो भी गुड़ा होता है, जो मिलता है उसी का गुड़ा होता है। ठीक, तो ये देखो टाइम मैच करेगा तभी। यहाँ टाइम क्या है? वर्तमान, और यहाँ टाइम है 5 साल बाद। ठीक, तो या तो दोनों वर्तमान बना लो, जैसे वहां पे मैंने सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन बताया था कि या तो दोनों जगह यहाँ सिक्का सिक्का लिखा हो, या तो दोनों जगह यहाँ रुपया रुपया लिखा हो। मात्रक सेम होना चाहिए। सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन जब मैंने कराया था तो सेम वही बात है, कहने का खाली तरीका दूसरा बदल गया है कि यहाँ भी मात्रक सेम होना चाहिए। कहने का मतलब वही है कि यहाँ मात्रक क्या है? वर्तमान, वहाँ मात्रक क्या? 5 साल बाद। मात्रक सेम होना चाहिए तभी गाना लगेगा। ये सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन में पढ़ाया था, अगर याद होगा तो बात वही है, लेकिन कहने का तरीका खाली बदला है। ठीक, बात वही है जो सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन में नियम लगा था, वही नियम ये भी है, लेकिन कहने का खाली तरीका बदला है। क्योंकि इसको हम मात्रक कह नहीं सकते, तो इसीलिए अगर मात्रक इसको नाम दे दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि मात्रक सेम होगा तभी गाना लगेगा। ठीक, तो यहाँ मात्रक है वर्तमान, वहाँ मात्रक है 5 साल बाद। तो या तो दोनों को वर्तमान बना लो। ठीक, अगर दोनों वर्तमान वर्तमान हो जाए तो गाना गा लोगे, या दोनों 5 साल बाद हो जाए तो गाना लगा लोगे। ठीक, लेकिन गाना नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्तमान है और यहाँ 5 साल बाद है। तो गाना लगाने के लिए हमको सेम करना पड़ेगा, टाइम को मैच कराना पड़ेगा। अब सुनना, इस टाइम का हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इसको हम तनिको भर चेंज नहीं कर सकते। ये जो रेशियो वाला टाइम है इसका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। वर्तमान लिखा है तो वर्तमान ही लिखा रहेगा, इसको हम छेड़ ही नहीं सकते। ठीक, इसको छेड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन इसको छेड़ा जा सकता है। इसको हम किसी में भी बदल सकते हैं। ठीक, तो इसको बदलते हैं। देखो 5 साल बाद का दिया मैंने, फ्यूचर का दिया है। 5 साल बाद का दिया मैंने, फ्यूचर का दिया है। हमको कहाँ क्या बनाना, क्या है? वर्तमान। वर्तमान बनाना मतलब पीछे आना है। पीछे आना है, कै साल पीछे आना है? 5 साल पीछे आना है। 5 साल बाद का दिया, 5 साल पीछे आओगे तो वर्तमान में नहीं पहुंच जाओगे। तो अगर वर्तमान में पहुंचना है तो पीछे आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और कितने से माइनस करना पड़ेगा? कई बार माइनस करना पड़ेगा। देखो कई लोग हैं इसमें, 1 और 2 लोग हैं, तो 2 बार माइनस करना पड़ेगा। वर्तमान में आने के लिए योगफल में से 90 में से क्या करना पड़ेगा? 2 बार -5 करना पड़ेगा। क्यों? तो जब वर्तमान में पहुंचेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 80। तो ये क्या हो गया? वर्तमान का इनका क्या हो जाएगा? योगफल 80 हो जाएगा। क्यों? बात समझ में आई? वर्तमान का योगफल 80 हो गया। अब हमको इससे कोनो मतलब नहीं है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, मिटा देते हैं। ठीक, अब देखो ये टाइम मैच कर गया है। वर्तमान ये भी है, वर्तमान ये भी है, टाइम मैच कर गया। और मैंने लिखाया है कि जब टाइम मैच कर जाए तो हम गाना गा सकते हैं। ठीक,
तो जो काम यहाँ हुआ है, यहाँ क्या था, ये योगफल था, ठीक, दोनों व्यक्तियों का योगफल था, दोनों व्यक्तियों का योगफल था ये। तो मैंने कहा जो काम इधर होता है वही काम इधर करते हैं। यहाँ दोनों व्यक्तियों का योगफल कितना, 7 3 10 होगा, 10, और 10 को 80 बनाना है तो कैसे गुणा होगा, 8 से, ठीक। तो गाना किसको लेकर गाओगे, 8 को लेकर, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, ठीक। तो 8 का गुणा यहाँ भी होगा, 8 का गुणा यहाँ भी होगा, 8 7 56 और 8 3 24, ठीक। अब यहाँ पे देखना, एक बात और ध्यान से सुनना, कि ये जो आयु निकल के आई है, मतलब राम की आयु क्या है, 56 साल, और ये कौन थे, मोहन की आयु क्या निकल के आई है, 24 साल, ठीक। अब ये आयु कब की है पता नहीं, 5 साल बाद की है कि 6 साल बाद की, ये कैसे पता चलता है, जस्ट इसके ऊपर चले जाओ, इसी के ऊपर चले जाओ, क्या लिखा है, वर्तमान। तो ये रेशियो जब का है, आयु जो निकलती है इससे उसी टाइम की निकलती है, ठीक। अगर रेशियो वर्तमान का है तो उससे जो आयु निकलेगी वो भी वर्तमान की ही होगी। मतलब राम की वर्तमान आयु कितनी है, 56, और मोहन की क्या है, 24। तो ये जो आयु है ये कब की है, कैसे पता करते हैं, ऊपर चले जाते हैं और देख लेते हैं कब का है। समझ गए, बात इज क्लियर। अगला सवाल लिखिए। तो अगला सवाल क्या है, गीता और मीता की वर्तमान आयु का रेशियो। गीता को मैं जी से लिख देता हूँ और मीता को मैं एम से लिख देता हूँ। कह रहा है इनकी वर्तमान आयु का रेशियो 5:3 है, ठीक। मैंने कहा टाइम लिखना कभी भी मत भूलना। ये जो रेशियो दिया है कब का दिया है, वर्तमान का दिया है। तो ये जो वर्तमान है टाइम, हाँ सही है, ये जो टाइम दिया, ये जो रेशियो दिया है कब का है ये लिखना कभी भी मत भूलना, ठीक। रेशियो कब का है ये लिखना कभी भी मत, कब का है, वर्तमान का, ठीक। इसके बाद आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योगफल कितना दिया है, 40 वर्ष दिया है, ठीक। और ये कब का है योगफल, क्वेश्चन पढ़िए, दोनों की वर्तमान आयु, तो ये योगफल कब का है। तो ये टाइम लिखना आप कभी मत भूलिएगा, क्योंकि गाना तभी लगेगा जब टाइम मैच करेगा। टाइम मैच कर रहा है, वर्तमान गाना गा सकते हैं, बिल्कुल गा सकते हैं, अब कि हमको कुछ करना ही नहीं, ठीक। मैंने लिखवाया क्या है नियम, जिस टाइम का रेशियो, देखो जिस टाइम का रेशियो किस टाइम का, वर्तमान का, आयु भी उसी टाइम की होनी चाहिए, उसी टाइम की है तभी गाना लगेगा। इसका मतलब टाइम मैच है तो गाना लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ योगफल दिया है तो यहाँ भी योगफल करेंगे, 5 3 8, और यहाँ पे क्या है 40, तो कैसे गुणा करें, 8 पंचे, जैसे ही 5 मिलता है हम 5 का गाना गाते हैं, 5 का गुणा यहाँ भी होगा, 5 का गुणा यहाँ भी होगा, ठीक। तो 5 5 25 और 5 3, और ये जो आयु निकल के आई है 25 ईयर और 15 ईयर, ये कब की है, वर्तमान की है, ठीक। तो गीता और मीता की वर्तमान आयु क्या है, 25 साल और 15 साल, ठीक। तो आप ये बात ध्यान रखना कि ये जो भी निकल के आता है वही निकल के आता है, जिस टाइम का रेशियो होता है वही उसी टाइम का ये आयु निकल के आता है। बात इज क्लियर, ठीक। अगला सवाल लिखिए। समझ में आ रहा है बढ़िया से, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन है, पी और क्यू के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक। वर्तमान आयु का अनुपात, ये रेशियो कब का दिया है, वर्तमान का, ठीक। रेशियो कब का दिया है ये चीज लिखना कभी भी मत भूलिएगा, टाइम लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक। तो रेशियो है 4:5 कब का है, वर्तमान का, ठीक। 2 लोग हैं पी और क्यू, और कह रहा है कि 5 साल पहले उनके आयु का योगफल क्या है, 80 साल है। ये 80 साल कब का है, टाइम लिखना मत भूलिएगा, कब का है, 5 साल पहले का है, ठीक। 5 साल पहले का है। अब बताओ क्या गाना गा सकते हैं, टाइम मैच कर रहा है, यहाँ वर्तमान लिखा है, यहाँ 5 साल पहले लिखा है, टाइम मैच कर ही नहीं रहा है, तो हम गाना नहीं गा सकते। मैंने कहा कि इसका तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन इसका तुम बहुत कुछ बिगाड़ सकते हो, ठीक।
इसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कितनों कोशिश कर लो इसका कुछ भी नहीं कर सकते। इस टाइम का वर्तमान को हम नहीं चेंज कर सकते, रेशियो वाले टाइम को हम नहीं चेंज कर सकते। तो हमारा अगला कदम क्या होगा, इसको चेंज करना। ठीक, इसको वर्तमान में लाना, क्योंकि ये वर्तमान है और इसको चेंज कर नहीं सकते, तो मजबूरन हमको इसको क्या बनाना पड़ेगा, वर्तमान। ठीक, अब इसको वर्तमान बनाना है। देखो ये 5 साल पहले का दिया है, मतलब पास्ट का दिया है, पास्ट का दिया है। हमको वर्तमान में जाना है, माने आगे जाना है। क्यों, हमको वर्तमान में नहीं जाना है तो आगे जाना है, माने आगे जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस, और योगफल है 80 साल। ठीक, तो अगर वर्तमान का योगफल अगर मैं निकालूं, वर्तमान का योगफल, तो आगे जाऊंगा। ठीक, आगे जाएंगे ना, प्लस होगा। कितनी बार प्लस होगा, इसमें इस योगफल में जितने जितने व्यक्ति होंगे, इस योगफल में कई व्यक्ति हैं, पी और क्यू 2 व्यक्ति हैं, तो दोनों 5-5 साल से बढ़ेंगे ना, तो इसीलिए 2 बार +5 होगा। ठीक, तो 80 में जब हम 2 बार +5 करेंगे तो हम वर्तमान में पहुंच जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, 90 साल। ठीक, तो ये जब वर्तमान का योगफल हमको पता चल जाता है तो हम इसको मिटा देते हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। ठीक, बात इज क्लियर। अब देखो टाइम मैच कर गया, यहाँ भी वर्तमान है और यहाँ भी वर्तमान है, तो मैंने नियम लिखाया है कि जिस टाइम का रेशियो हो आयु भी उसी टाइम की होनी चाहिए। तो दोनों का टाइम सेम है, गाना गा सकते हैं, तो गाना गाइए। वहाँ पे योगफल है तो यहाँ भी योगफल करेंगे, 5 4 9, 9 दहियम 90, कै का गाना लगेगा, 10 का गाना लगेगा, और ये होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी। 4 दहियम 40, 5 दहियम 50। अब बात समझ में आई। अब ये बताओ, ये जो 40 साल और 50 साल निकल करके आया है, ये कब का है, वर्तमान का है। ठीक, कैसे पता चलता है, ऊपर देखते हैं। ठीक, हमेशा ऊपर देखते हैं, तो ऊपर जो लिखा है वही होगा। तो ये वर्तमान आयु का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा था, तो उनकी वर्तमान आयु बताओ, तो पी की वर्तमान आयु 40 साल और क्यू की वर्तमान आयु 50 साल। बात इज क्लियर। अगला सवाल लिखिए। देखो अगला सवाल क्या है, राम और श्याम के आयु का अनुपात 8:5 है। ठीक, राम को मैं R से लिख देता हूँ और श्याम को S से। ठीक, ये S है और ये 5 है। ठीक, 5। ठीक, राम और श्याम के वर्तमान आयु का, वर्तमान नहीं लिखा है, राम और श्याम के आयु का अनुपात 8:5 है, और लिखा है दोनों की वर्तमान आयु का योगफल। योगफल दिया है 26 वर्ष। ठीक, कब का है, ये कब का है, वर्तमान का। ठीक, क्वेश्चन पढ़ो। रेशियो वाले का टाइम नहीं दिया था इसीलिए मैंने नहीं लिखा है। ठीक, इसका टाइम दिया इसलिए मैंने लिख दिया। अब देखो, जब भी रेशियो का टाइम ना लिखा हो, हम हमेशा मान के क्या चलेंगे, वर्तमान का मान के चलेंगे। ठीक, जब भी रेशियो का टाइम ना दिया हो, हम हमेशा वर्तमान का मान के चलेंगे। ठीक, तो ये रेशियो कब का है, वर्तमान का। ठीक, ना दिया हो तो हमेशा वर्तमान मान लेना। अब देखो टाइम मैच कर रहा है, वर्तमान और वर्तमान, तो गाना गा सकते हैं, तो गाना गा दो। यहाँ योगफल है, यहाँ भी योगफल है, 8 5 13, वहाँ 26। कै का गाना लगेगा, 2 का, तो 2 का गुणा यहाँ होगा, 2 का गुणा यहाँ होगा, तो 2 2, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक, अब ये 10 साल आया और ये 10 साल आया। ठीक, चलो ठीक, ये 16 साल आया और ये 10 साल आया। ठीक, तो ये कब का है, वर्तमान का है। ठीक, कैसे पता चलता है, हम ऊपर देख लेते हैं। ठीक, ऊपर झांक के देख लो, जो लिखा है उसी का हो जाता है। तो ये वर्तमान आयु है, तो राम की वर्तमान आयु 16 साल और श्याम की वर्तमान आयु 10 साल। अगर कहता कि राम की 5 साल बाद आयु बताओ, कहाँ हंस रहे हो, क्योंकि वो श्याम का पूछा नहीं है, राम का पूछा। बात करता तो माइनस। अच्छा, राम का पूछा है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, हंसी ना लगा। अच्छा, अगर पूछा होता राम की 5 साल बाद आयु बताओ, तो क्या करते, तो 16 में 5 जोड़ देते। 5, अगर आज 16 साल का है वर्तमान में, तो 5 साल बाद कितना हो जाए, 16 5 21। अगर इसी तरह श्याम का 10 साल पूछा, 10 साल बाद पूछा होता, 10 साल बाद, तो बता देते, 10 जोड़ देते, तो 10 10 20। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।